हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इससे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो पत्ती में होती है, लीफ में होती है। इसलिए आप लोगों को बता रहे लीफ के बारे में पहले बता देते। तो देखिए पत्ती जो दिखेगा आपको, पत्ती जो होगा लीफ मतलब पत्ती दो टाइप का क्या होगा, पत्ती की जो टाइप होगी दो टाइप होगी। अब देखिए दो टाइप किस तरह होगा। देखिए ये पत्ती रहेगा, आपको एक पत्ती इस टाइप से दी जाए, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, एक टाइप से आपको ये पत्ती दिख जाएगा और दूसरा क्या दिखेगा आपको इस टाइप से दिखेगा। अब देखिए दोनों टाइप में रहेगा, क्या रहेगा, दो टाइप हो सकता, क्या हो गया, दो टाइप से हो सकता। अब देखिए इसमें कारण क्या है वो जानिए। देखिए इस जैसे ये क्या है, तो देखिए यदि इस टाइप से दिख जाए, क्या हो गया, इस टाइप से यदि पत्ती दिख जाए। अब देखिए दोनों तो पत्ती है, क्या है, दोनों क्या है, पत्ती है। ये क्या है, ये भी पत्ती है। अब देखिए एक क्या हो जाएगा, आपको सिंपल आ जाएगा, एक कंपाउंड आएगा, क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। अब देखिए कंपाउंड और सिंपल में क्या फर्क पड़ता है, तो जैसे देखिए एक पत्ती है, क्या हो गया, पत्ती हो गया। यदि ये क्या है, ये सिरा, क्या है, ये सिरा, क्या है, ये सिरा है। अब देखिए ये क्या है, सिरा है। यदि सिरा एक सिरा से यदि क्या हो जाए, अलग अलग टाइप में बढ़ जाए, क्या हो, अलग अलग टाइप से बढ़ जाए, क्या हो, यदि अलग अलग टाइप बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विबीजपत्री होती है, क्या हो गया, द्विबीजपत्री। आप ये याद रखिएगा, द्विबीजपत्री। इसी में यदि जड़ भी सेम बढ़ रहा है, क्या हो गया, जड़ भी सेम यदि बढ़ रहा है तो वो भी आपका द्विबीजपत्री होगा। क्या हो गया, क्या होता है, पत्ती दो टाइप का होगा आपको, एक होगा सिंपल, क्या होगा, पत्ती जो टाइप होगा सिंपल, एगो कंपाउंड, कंपाउंड या कम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, यदि कंपाउंड जो भी होगा, लिप जो कंपाउंड लिप होगा या संयुक्त होगा, नाम से ही क्या आता है, संयुक्त। अब देखिए सिंपल में कौन होगा, क्या होगा, सिंपल में कैसा होगा, ये देखिए सिंपल के लिए, जैसे सिंपल के लिए देख लीजिए, नीम का पत्ता क्या रहेगा, ये सीधा रहेगा, क्या रहेगा, सीधा, क्या रहेगा, सीधा रहेगा इस टाइप से। अब देखिए केले का पत्ता तरह दिख रहा है, तो ये सीधा हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्या हो गया, सिंपल आ गया। और ये देखिए इस क्या हो गया, इसको हम एपिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम एपिक्स बोलते हैं, क्या हो गया, ये बाद वाले क्या है, इसको मार्जिन कहते हैं, क्या हो गया, मार्जिन होता है। ये आपका क्या था, लिप हो गया। लिप दो टाइप होते हैं, एक सिंपल और क्या हो गया, कंपाउंड, क्या हो गया, जो लिप। ये देखिए दोनों क्या है, लिप ही है, क्या है, दोनों ही पत्ती है, लेकिन ये पत्ती हो गया। अब देखिए जो सिंपल होगा तो वो सिंपल ही क्या जाकर आगे चल देता है, एक बीज पत्री, क्या हो गया, एक बीज पत्री, क्या हो गया, एक बीज पत्र होता है, क्या होता है, एक बीज पत्री होता है। अब एक बीज पत्री हो गया, ये क्या हो गया, दो बीज पत्री। अब देखिए ये पत्ती के बारे में क्या हो गया। अब देखिए इसी में बोलिएगा सर पत्ती होता है, आप बोल रहे थे पत्ती में, और इसी पत्ती में क्या होता है। अब देखिए यदि छोटा छोटा धब्बा दिखेगा, ये धब्बा जो दिख रहा है, ये धब्बा आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट है, क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरो। यदि छोटा छोटा इसी में यदि आपको छोटा छोटा रंग दिख जाए, इस टाइप से क्या हो गया, छोटा छोटा रंग दिख जाएगा, तो इसको कहते हैं एस्टोमाटा, क्या हो गया, इसको बोलते हैं एस्टोमाटा। अब बोलेगा हाँ सर ये तो एस्टोमाटा है। अब देखिए छोटा छोटा यदि धब्बा दिख जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर रहता है, क्या होता है, इसी के अंतर्गत क्लोरोफिल रहता है, क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, या हरित लवक ये हो गया, इसी में क्या रहता है, क्लोरोफिल क्या रहता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इसी के कारण जो पत्ती का जो रंग होता है क्या होता है, हरा, क्या होता है, हरा होता है, क्या हो गया, हरा होता है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछता है किसके कारण क्लोरोफिल या हरित लवक, तो दोनों दे सकता है। ये हो गया, ये क्या था, सिरा हो गया। तो सिरे के अनुसार ये हो गया, यदि सिंपल यदि एक रहेगा, यदि सिरा यदि वन रहेगा, एक बीज पत्री होता है। यदि एक सिरे से यदि अलग अलग प्रकार की यदि सिरा निकल रहा है, एक ही सिरा से
यहाँ से देखिए एक से निकल रहा है, क्या होगा, पत्ती का निर्माण, जाली, जिसमें देखिएगा जाली तरह से बनेगा, क्या हो गया, बनेगा। और देखिए क्या होता है पत्ती में, अब पत्ती हो गया, अब देखिए जो पत्ती का जो भाग होती है, क्या हो गया, पत्ती के भाग के अनुसार देखती है। देखिए पत्ती क्या करता है, कभी कभी मरुस्थल में पानी की कमी के कारण पत्ती ही कांटे का रूप ले जाता है, क्या होता है, पत्ती सिचुएशन के अनुसार कांटे लग जाता है। और इसी और सिचुएशन नाइट्रोजन की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे नहीं सॉरी, कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करता है, नाइट्रोजन कमी कारण क्या होगा, कीट भक्षी भी हो जाता है। ये याद रखिएगा, क्या हो गया, नाइट्रोजन कमी। यदि देखिए ये पत्ती कैसे रहेगा, तो आपको वृक्ष इस टाइप से दिखेगा, क्या हो गया, ये इस टाइप से दिखेगा। जैसे कीट इसमें चले जाएगा, क्या करेगा, कीट इसमें चले जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बंद कर लेगा। और देखिए अब बोलेगा सर ये तो कीट भक्षी पत्ती है, तो उसको क्या करें, तो देखिए वो क्या करता है, उसमें जितना भी नाइट्रोजन रहता है सब क्या करता है, उसको चूस लेता है, क्या होता है, वो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, जितना भी नाइट्रोजन रहता है वो अपने शरीर में संगठित कर लेता है। और नाइट्रोजन लेकर फिर क्या करेगा, ये अपना खोल लेगा, क्या लेगा, तो वो किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन कारण ये रखिएगा, नाइट्रोजन कारण। अब ये क्या था, पत्ती था, तो क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्ती दो तरह की होती है, एक होता है सरल, क्या हो गया, इसी को सरल कहते हैं। और सरल कैसे करें, सरल वो पत्ती होता है जिसमें इस टाइप से दिखता है, केला का पत्ता सीधा हो गया, सिंपल एक में। यदि जिसमें जाली की तरह दिखेगा तो वो आपका कंपाउंड था। अब ये पत्ती के बारे में इसलिए थोड़ा जानकारी ले ली है। अब चलते हैं जो पत्ती का जो टाइप है, क्या हो गया, पत्ती की जो आंतरिक भाग है, क्या एस्टोमटा है, तो एस्टोमटा में तो और कुछ होगा, पत्ती में अलग अलग प्रकार की क्या होती है। देखिए ये पत्ती को हम आंतरिक भाग में देखते हैं, उसके बाद एस्टोमटा को भी देखेंगे। अभी जो फिगर बना है वो पत्ती का जो आंतरिक भाग, क्या हो गया, आंतरिक भाग होता है, क्या होता है, आंतरिक भाग है। तो देखिए सबसे पहले इसमें किस टाइप से होगा, ये देखिए इस टाइप से, देखिए क्या है, ये देखिए। अब बोलिए सर ये क्या है, क्या है, ये क्या है, वो देखिए ये आपका जो है एपिडर्मिस है, क्या है, एपिडर्मिस है। अब देखिए ऊपर रहेगा तो ऊपरी एपिडर्मिस रहेगा, नीचे होगा तो निचली एपिडर्मिस होगा, क्या होगा, निचली एपिडर्मिस होगा। इसके ऊपर एक परत रहती है, क्या रहती है, इसके तरफ ऊपर परत रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, क्यूटिकल, क्या कहते हैं, क्यूटिकल। जो पत्ती, ये क्या है, पत्ती का आंतरिक भाग, क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूटिकल बोलेंगे। ये क्या है आपका ऊपरी, क्या हो गया, ऊपरी एपिडर्मिस है, क्या हो गया, ऊपरी एपिडर्मिस। अब इसी में आपको इस टाइप से दिखेगा, क्या रहेगा, इस टाइप से दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, वो देखिए, इसको पेलिसिड पेरेकामा कहते हैं, पेलिसिड पेरेकामा। अब देखिए ये पेलिसिड, इसके अंदर क्या रहता है, केंद्रक रहता है, क्या हो गया, केंद्रक रहता है। अब देखिए पत्ती है तो इसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे, क्या हो गया, केंद्रक होंगे, क्या, केंद्रक होंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये पत्ती क्या आंतरिक भाग है, तो सबसे ऊपर क्या, क्यूटिकल। आप याद करते रहिए और मेरे साथ फिगर भी बनाइए, क्या हो गया, फिगर भी बनाइए। अब ये तो हो गया। अब देखिए नीचे में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब स्पेंजी पैराकामा। अब देखिए स्पेंजी पैराकामा क्या करता है, ये आपको दूर दूर आता है, क्या होता है, इसमें एयर स्पेस होना चाहिए, क्या होगा, एयर का आदान प्रदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस टाइप से आपको दिखेगा, क्या हो गया। और यहाँ पर बीच में क्या होता है, जैलम और फ्लोएम, इसी बीच में क्या होता है, जैलम और फ्लोएम, क्या रहेगा, जैलम फ्लोएम, क्या है, जैलम फ्लोएम। ये क्या, बॉडी सेल, क्या है, बॉडी सेल, क्या, और इसके अंदर क्या रहता है, जैलम फ्लोएम। अब देखिए जाइलम फ्लोएम जिस तरह आप देख लीजिएगा, भर लीजिएगा, क्या होता है, जाइलम फ्लोएम। अब देखिए ये सब इस टाइप से आपको, ये क्या है, स्पेंजी पैराकामा है। ये इसमें क्या एयर स्पेस है इसलिए बोलेंगे, ये क्या है, स्पेंजी पैराकामा। अब देखिए स्पेंजी, और इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम, आप भर लीजिएगा, क्या रहेगा, इस टाइप से आप भर लीजिए। ये क्या है, जाइलम फ्लोएम। ये क्या है, बॉडी सेल है, क्या है, बॉडी सेल है। अब देखिए ये जो फिगर, यदि यहाँ पर जिसमें पेलिसिड पैराकामा रहेगा, इसमें पेलिसिड रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विबीजपत्री होगा, क्या रहेगा, जिसमें पेलिसिड रहेगा वो आपको, सॉरी ये क्या है, एपिडर्मिस है।
और यहाँ पर पहले सीट जिसमें रहेगा तो वो आपका इसी के अनुसार ये रहेगा। और देखिए तो एक बीजपत्री में ये पहले सीट पैराग्रामा नहीं होती, क्या हो गया, नहीं होता। तो ये आप याद रखिए, क्या रहेगा, इसी टाइप से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो क्या होता है, अनेकों क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं, क्या रहते हैं, अनेकों क्लोरोप्लास्ट क्या रहते हैं, भरे रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। और इसी नीचे में क्या होता है, देखिए ऊपर जो छेद होता है, ऊपर छेद नहीं होता, क्या होता है, नीचे छेद होता है, क्या होता है, नीचे छेद होता है, क्या है नीचे। अब क्या ऊपर वो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर एपिडर्मिस, और क्या बोले थे, नीचे रहेगा तो निचला एपिडर्मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे एपिडर्मिस हो जाएगा। बोलिएगा सर नीचे तो आप क्यों छोड़े, ये निचले क्यूटिकल ये भी क्या है, बीच में इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या एस्टोमाटा यहाँ पर रहता है, क्या रहता है, यहाँ पर जो रहता है वो क्या रहता है, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा करने का मतलब इसमें रंध्र होते हैं, इसी ही कारण था, इसी के कारण खुलने और बंद होने के कारण यहाँ पर पानी की क्या होती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन क्या होती है, वायु की यहाँ पर आदान प्रदान, इसी खुलने और बंद होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, वायु के आदान प्रदान होती है, क्या हो गया। और इसी को आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे, खुला एस्टोमाटा और बंद एस्टोमाटा क्या होगा। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी में आदान प्रदान होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इसी ये जो छिद्र होता है इसी कारण होता है। और इसका क्यों होता है, तो एस्टोमाटा के कारण होता है, जो बंद और खुलना किसके कारण होता है, तो एस्टोमाटा के कारण होता है, क्या हो गया, एस्टोमाटा के कारण होता है। अब क्या बोले थे, इसका नाम दे देते हैं, तो नाम क्या ये बोले थे, क्या है, ऊपरी एपिडर्मिस, क्या हो गया, ऊपरी एपिडर्मिस। इसका नाम क्या बताए थे, ये क्या बोले थे, पेलिसिड पेराकामा, क्या हो गया, पेलिसिड। और यही पेलिसिड पेराकामा के कारण, पेरिकामा के इसी के कारण क्या होता है, इस बीच में क्या रहता है, केंद्रक रहता है, केंद्रक हर एक में रहेगा, क्या रहेगा, केंद्रक रहता है। और ये इसमें क्या केंद्रक क्या होता है, केंद्रक यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हरित लवक, क्या होता है, हरित लवक रहता है। तो ये याद रखिएगा। और ये क्या है आपका, तो स्पंजी, क्या हो गया, स्पंजी स्पंजी पैराकामा। और यहाँ पर क्या स्पंजी पैराकामा इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एयर सोर्स होते, क्या होता है, एयर सोर्स होते हैं। और यहाँ पर जो अब देखिए, यहाँ पर इस फिगर बनाने का मेरा ये मकसद था, आपके सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एस्टोमाटा था, बोले लीफ के बारे में, लीफ पत्ती के बारे में तो प्रकाश संश्लेषण आ रहा था, इसलिए बोले हम लीव्स के बारे में समझा ही देते, क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेलिसिड पैराकामा हो जाता है, तो वो आपका एक बीजपत्री हो जाता है, एक बीजपत्री होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर वाले में होगा, ये क्या है, फ्लोएम, क्या है, फ्लोएम। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्या हो गया, जाइलम। अब देखिए जाइलम है, अब क्या है, जाइलम क्या है, यहाँ पर जाइलम है, तो जाइलम क्या करता है, जल का आदान प्रदान क्या करता है, जल के आदान प्रदान करता है। और फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर जल को तो आदान प्रदान जाइलम क्या, और यहाँ से फ्लोएम की करते हैं, यहाँ पर जो पौधे के जो भोजन बन गया पत्ती में, तो उसको क्या करेगा, पत्ती के विभिन्न क्या हो गया, पत्ती से जड़ तक या पौधे का विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाना किसका काम होता है, तो फ्लोएम का काम करता है। और जाइलम का क्या है, तो वो जल का, ये ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे भी जाइलम का काम क्या, जल का आदान प्रदान। और यहाँ पर क्या होता है, एस्टोमाटा, एस्टोमाटा क्या करती है, जैसे पत्ती है, क्या हो गया, पत्ती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर जो एस्टोमाटा जो बंद होगा, खुलेगा, तो वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर पर, वातावरण पर फर्क पड़ता है, क्या हो गया, वातावरण से यदि यहाँ पर जल यदि चले जाएगा, अब चलेगा, जैसे जलेगा यदि पानी जले, यदि चल मान लीजिए, देखिए क्या है, गुब्बारा, क्या है, गुब्बारा, क्या समझ लीजिए, गुब्बारा। यदि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर प्रेशर डालते हैं, क्या हवा भरते हैं, तो ये क्या होता है, फूल जाता है, क्या होता है, फूल जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, इसी कारण एटमॉस्फेयर कारण यहाँ से पानी क्या करता है, जाने लगता है। और जैसे ही भरेगा तो वो क्या, गार्ड सेल पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, वो बंद हो जाता है, क्या होता है, वो बंद हो जाता है, क्या होता है, जल यदि अंदर गया, और जल फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद जो एटमॉस्फेयर के डिफ्यूजन या विसरण के कारण होता है, क्या हो गया, विसरण के डिफ्यूजन के कारण ये सब होती है। और जब ये
और जब भी क्या हो गया, फिर यदि पानी जैसे भी बाहर निकल गया तो क्या होता है, वो फिर बंद हो जाता है। क्या होता है, जब पानी अंदर जाता है तो वो खुल जाता है। क्या हो गया, गार्ड सेल में जैसे प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, गार्ड सेल क्या नंबर देता है, क्या फैल जाता है। तो जब क्या होता है, वो यहाँ पर जो बंद हो जाता है, क्या होता है, बंद हो जाता है। आप ये याद रखिए था, यहाँ पर क्या था, एस्टोमाटा था। क्या था, एस्टोमाटा था। अब ये फिगर बनाने का मेरा पर्पस क्या था, ये आप समझाने का। ये ऊपरी एपिडर्मिस है, ये क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निचली, क्या हो गया, ये निचली एपिडर्मिस हो गया। क्या हो गया, निचली एपिडर्मिस, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, इसी कारण, और पत्ती के कारण ही पत्ती और जड़ यदि सेम, यदि यहाँ पर जो सिरा रहेगा, यदि आप जड़ के अनुसार भी चेक कर लीजिएगा, यदि सिरा इस टाइप से दिख जाएगा वो आपका द्विबीजपत्री रहेगा। देखिए पत्ती से ही आप पता कर सकते हैं इसका जो बीज क्या होगा, बीज होगा, एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री होगा, या आप जड़ से भी पता कर सकते हैं उसका बीज कैसा होगा। अब चलते, अब ये मेरा मेन टॉपिक सा क्या है, खुला एस्टोमाटा और बंद एस्टोमाटा। तो देखिए इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे बंद एस्टोमाटा और खुला। ये आपका जो क्या था, ये जो आपका इस लेवल से बाहर था, इसलिए हम बोले ये वीडियो अलग से समझा दे। जिसको देखने को देखिए, नहीं देखने पर तो आपने आपके लिए देखिए। लेकिन ये क्या है, आपको कंपटीशन में ये पूछेगा क्या होगा, पत्ती को जो टाइप हो गया और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये पत्तिये में होती है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोलते हैं, हरित लवक या क्लोरोफिल रहता है। और यहाँ पर जाइलम क्या करता है, जल को आदान प्रदान करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन को हर एक भागों में पहुंचाना होता है। क्या होता है, पहुंचाना होता है। और यहाँ पर जो एस्टोमाटा है, ये छिद्र के कारण ये जो क्या हो गया, ये पत्ती है, तो पत्ती की जो निचली एपिडर्मिस में नीचे क्या होता है, एस्टोमाटा। और यहाँ पर एस्टोमाटा खुला और बंद एस्टोमाटा हम कल देखेंगे। यहाँ पर कार्बन, वातावरण के अनुसार ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है। क्या हो गया, तो आज के लिए यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कम किया, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।